वालेकुम, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। फ्रेंड, हम लोग अभी इस वक्त CST पे बैठे हुए हैं क्योंकि ट्रेन लगने में अभी बहुत टाइम है। हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें ना यहाँ बैठना अच्छा भी लगता है और वैसे भी ना सफ़र पे जाने से पहले एक आधा घंटा पहले निकल जाए वो अच्छा है। और चाय लिए मैंने स्टेशन पर पहुँच के, क्योंकि शाम का वक्त है, शाम को चाय पीने की आदत है। तो यहाँ पर मैंने चाय ली है, ये भी मेरी साथ ही सोहेल ने चाय नहीं पी रहे। सोहेल अपने बेटे को समझा रहे हैं। साथ को समझा रहे हैं कि उसका मन नहीं है यहाँ से जाने का, उसको आगरा जाना ही नहीं चाह रहा है वो। तो उसको बहुत देर से समझा रहे हैं कि तू सब्र कर, अल्लाह पे भरोसा रख। क्योंकि देखो फ्रेंड, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक हुक्म रब्बी नहीं होता है, अल्लाह का इशारा नहीं होता है, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। हमने ज़मीन आसमान एक कर दिए, घर ढूंढने में कोई मेहनत नहीं करी है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, आपकी मेहनत भी किस काम की। तो बस अभी सोहेल साथ को वही समझा रहे हैं कि तू रो मत, सब्र कर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला एक बार फिर से मुंबई ज़रूर लेके आएगा। बस मैं यही कहता हूँ मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को, अब हम लोगों ने बहुत ट्राई किया और हम लोग उम्मीद नहीं हारे कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वक्त है कि शायद अल्लाह की भी मर्ज़ी नहीं है, जबकि अपनी मर्ज़ी नहीं तो कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम लोग की कोशिश चालू रखेंगे, फिर से मुंबई के लिए रुख वापस जल्द से जल्द करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। बिल्कुल लग रहा है कि हम लोग उदास हो रहे हैं, पर मैं तो खैर चलो समझदार हूँ। मैं समझती हूँ हम लोगों ने मेहनत करी है। जब घर में वही बोली मैं अल्लाह की मर्जी नहीं थी। मेल पंजाब मेल आ गई है भाई, फिरोजपुर पंजाब मेल। हमारा डब्बा है S1 पे रुकेगी पता नहीं। टिकट टाइमिंग तो बहुत टाइम है अभी जाने में, लेकिन आ गई है 1 घंटा पहले ना, और राइट टाइम चले। 1 घंटा पहले लग जाती है, आराम से सामान चढ़ाओ, कोई गायबाजी नहीं है। अंदर की लाइट भी चालू नहीं होगी, पता है अब्बा की उतना घबराते हैं अंदर जाने के लिए। अरे मजा क्या थी, लाइट नहीं बनता है बेटे, ट्रेन की लाइट चालू हो जाती है अंदर चलते। अभी से जाके बैठे हैं ट्रेन के अंदर, 24 घंटा वैसे भी ट्रेन में बैठना है ना। अब्बा कहाँ है? लाइट चालू नहीं हुई तभी से जाके बैठ गए। बाहर हवा चल रही है अच्छी सी। चलने से पहले हमें भूख लगी है, हम लोग खाना खा रहे हैं। साथ ऊपर बैठ गया, मैं खा रही हूँ, सोहेल नहीं खा रहा। आप नहीं खा रहे? मैं खा ले रही हूँ चिकन बिरयानी। ऑनियन दे दो उसको, प्याज दे दो, छुरी से काट दो। मैं ठीक तो प्याज, खीरा, टमाटर ना, मूली सब लेके आए। 60 रुपए तकिए दिखाओ ना, ये तकिए ले लिया हमने। क्या तो हमने तकिए और ले लिया, बस सोहेल समोसे खा रहे हैं। जब ट्रेन चलने लगी थी ना तो सोहेल यहाँ पर दुआ कर रहे थे। कहते हैं सफ़र में की हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है, इसलिए जब भी ट्रेन चलती है हम लोग दुआ करते हैं। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हमारी ट्रेन अब ना भोपाल पहुँचने वाली है ना सोहेल। स्लो हो गई है लेकिन ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही थी रात से। सोहेल कुछ ज़्यादा स्पीड में देखी है मैंने पंजाब पहली बार, इतनी स्पीड में मैंने आज तक नहीं देखी इसको। रात से ही भाग रही है और अब भोपाल आ जाएगा तो वहीं पे मैं चाय पीऊँगी। मैंने चाय नहीं पी है अभी। लड़की चाय खा ले तो ये खा ले। मैं खाऊंगा। ये अच्छा था ना, इससे करके पेट भर गया था। लड़की चली गई, लड़की सुबह नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद फिर से हम लोग सो गए। मैं भी सो गई, सोहेल भी सो गए, साथ नहीं सोया था। और अब सो के उठे हैं, 1 बज रहा दोपहर का। हम लोग खाना सोहेल ने पहले खा लिया, मैं और साथ खाना खा रहे हैं। 12 मिनट डालना ही पड़ेगा मुझे, खाना
खाने में क्या क्या है? खाने में चिकन चटपटा है, सलाद है, चपाती है और चटनी है, गजक है। देखो शहना कितना खाना खाती है और बोलती है मैं दुबली नहीं हो रही। कहाँ से दुबली हो रही? तो कम खाती हूँ। मैंने कल का खाना खाया है, कल शाम से अभी खाना खा रही हूँ मैं। इतना खाना कल का खाएगा तो शाम में तो भूख। हम लोग झांसी पहुँचे हैं और गर्मी पड़ रही है बाप रे यहाँ पे। तो मुझे क्या लग रहा था कि दिसंबर का महीना, दिसंबर लास्ट है, आज 26 तारीख हो गई है दिसंबर की, तो ठंड पड़ रही होगी। तो देखा तो भाई यहाँ पे तो गर्मी पड़ रही है, ठंडी नहीं है, और हम लोग स्वेटर ना टोपा मोजा ना मफलर शॉल सब निकाल के बैठ गई थी मैं। लेकिन जैसे जैसे ऐसे झांसी ग्वालियर आता है, भोपाल आता है तो ठंडी बढ़ेगी, पर ठंडी ही नहीं है यहाँ पे। तो कहाँ है ठंडी? दिसंबर के महीने में पसीने आ रहे हैं। और देखो साथ को हमें मोटा साथ को मैंने इतनी मोटी टी शर्ट पहना दी, अंदर भी टी शर्ट पहना दी मैंने कि ठंडी है। पहले पड़ती थी दिसंबर में ठंडी, अभी नहीं पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है ठंडी? पसीने आ रहे हैं। रात को मैं पंखा चला के सोई हूँ ट्रेन में, क्या मालूम क्या चल रहा मौसम। जी हम लोग घर के अंदर आए, घर की हालत बस से बदतर हो रही है। पूरे घर के अंदर धूली धूल छा रही है। 20 दिन के अंदर जाहिर सी बात है फ्रेंड, घर की हालत तो ऐसी होनी थी। तो बस लग जाते हैं झाड़ू वाड़ू उठा के साफ सफाई में। गंदे घर में तो नींद आती नहीं है, तो बस मैंने भी उठा ली है झाड़ू और जेरी, और साथ को भेज दिया है अम्मी के घर पे। वहाँ पे वो आराम करेगा, यहाँ पे हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और देखो फ्रेंड, थकान के बाद साफ़ सफाई करना समझो जान पे आ रहा है, पर करना तो है, गंदे घर में नींद आती नहीं है। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। काम कर लिया है और मैं तो नहा भी ली हूँ। सोल नहीं नहाया, वो कह रहे मैं नहीं नहा रहा, मैं तो कल नहाऊंगा। तो अभी हम अम्मी के घर पे जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे तो कुछ इंतजाम ही नहीं है खाना खाने का। मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया था, अम्मी ने बनाए पराठे, चलो चलते खाना खाने। चल सर अंदर है पापा दुकान में। लाइट जला, इतनी ठंड कहाँ पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। के बाद मिल रही हूँ अम्मी से। बहुत 21 दिन हो गए, पागल हो गए। जिंदा लोटिया यही बहुत है। अम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे टेस्टी, और सब्जी बहुत अच्छी है। अब मैं बनवाऊंगी मिर्ची अम्मी से। अम्मी ने लाइट में चल रही हूँ। हाँ आधी घर साफ करा, घर नहीं देखो मट्टी भर गई। मट्टी एलर्जी ऐसे पैर चल रहे हैं, पैर जम रहे हमारे। बस बेटा खा के आ गए अम्मी के घर से। अम्मी ने बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाए थे, सोल इधर लेट गए तकार के। और बस क्या ही बताऊं फ्रेंड, हम लोग इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए ना, हमारी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। 21 दिन हो गए हम लोग गए थे ना वहाँ पे। 21 दिन कितने दिन हो गए वहाँ पर गए? 21 दिन नहीं हुए। 7 तारीख की शादी थी ग्वालियर की, 8 को यहाँ पे आए थे, 9 को बैठे थे अपन, 10 को उतरे थे। 10 से 8 तारीख क्या है? 26 मतलब अपन 25 बैठे, 14 दिन रहे अपन वहाँ पे। 14 दिन में हमारी ज़िंदगी फ्रेंड इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी। हम इतने परेशान हुए अपनी लाइफ में, शायद ही हम कभी परेशान हुए होंगे। इतने ज़्यादा परेशान घर को लेके। घर मिल रहा था, अब आप बोलोगे बम्बई में आपको घर नहीं मिल रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता बम्बई में घर ना मिले। फ्रेंड बम्बई में घर मिल रहा था, और ऐसा नहीं है कि बम्बई में घर नहीं मिल रहा था या घर नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बजट का नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात, घर मिल रहा था तो दूर मिल रहा था। और मेरी सास का घर है नागपाड़े में, तो सोहेल क्या चाह रहे थे कि मुझे भी नागपाड़े में घर मिल जाए, ताकि वो मैं भी उनके आसपास ही रहूं। उनका वो कह लेते अगर दूर ही रहना है तो क्या फ़ायदा, फिर वैसे तो मुमरा भी दूर है, लेकिन वो चाह रहे थे कि आसपास घर मिल जाए, जिससे कि अगर वो दुबई जा रहे हो तो टेंशन नहीं रहेगी, चलो पास में सास का घर है, मेरा घर है, ये मसला था। उसे ढूंढते ढूंढते हम लोग को 14 दिन निकल गए। 14 दिन में आपने देखा होगा, ना मैंने मेहनत में, ना सोहेल ने, हम लोगों ने कोई कमी नहीं करी। ना ये मेहनत करने में ये पीछे, ना मैं पीछे हूँ। लेकिन कहते हैं ना, वक्त और वो शायद हमारा वो नसीब नहीं था कि हमें वो घर मिले बम्बई में, इसलिए नहीं मिला। दूसरी बात मैं आपको बताने वाली थी, मुमरा की एक बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सोहेल को मैंने मुमरा में भेजा क्योंकि साथ आगरा में आने को तैयार नहीं था, वो राज़ी ही नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स घर वाले गवाह इस बात के, इतना रो रहा था सोहेल के साथ के मेरे को आगरा नहीं आना, मेरे को आगरा नहीं आना। फिर लास्ट में वो राज़ी हो गया कि अब्बा मुमरा में आप घर ले लो, मैं 1 साल मुमरा में रह लूँगा, लेकिन मैं आगरा नहीं जाऊँगा। फिर क्या हुआ, फिर सोहेल को 5 बजे सुबह 5 बजे मैंने सोहेल
सोहेल को 5 बजे मैंने मुमरा भेजा, सोहेल मुमरा आ गए, सोहेल ने घर ढूंढा, सोहेल को घर मिल गया। सोहेल ने मुझे उस घर की वीडियो भेज दी। दूसरी डिब्बी नहीं है, वो डिब्बी है, मैं भी दे रही हूँ, मैं मेरे पाउच में। मेरे सोहेल ने घर की वीडियो बनाई और मुझे भेज दी। सोहेल घर बहुत अच्छा, एकदम साफ सुथरा नया घर बनाया था उसने। न बिल्डिंग पुरानी थी, घर नया था, पूरा एकदम कलर वलर हो रखा था, नीचे वाइट टाइल्स बिछ रहे थे, किचन भी, टॉयलेट, बाथरूम, एकदम बहुत अच्छा घर था। उसका रेंट था 13,000 रुपये। मैं चलो ठीक है 13,000 रुपये रह लेते हैं, 1 साल तो काटनी है, 1 साल काट ले, 1 साल के बाद सोहेल आ जाएंगे दुबई से। सोहेल 10,000 रुपये बयाना दे के आ गए, उस घर का बयाना दे के आ गए। सोहेल ने मुझे वीडियो दिखाई तो मुझे भी घर पसंद आया, सोहेल ने बयाना दे दिया। अब दूसरे दिन मुझे मुमरा लेके गई कि लगे चल चलते हैं घर के कागजात बना लेते हैं, कि ऐसे हम ये घर रेंट पे लेना तो कि कागजात बनते हैं, पेपर बनते हैं। सोहेल मुझे सुबह उठा के फजर में मुमरा फिर मुझे मुमरा लेके गए, चल घर के कागज करके आते हैं ताकि घर की चाबी मिल जाए, ताकि हम मुमरा शिफ्ट हो जाए। जब मैं मुमरा पहुंची फ्रेंड, घर के अंदर तो मैं बाद में गई, घर का पास का एरिया पूरा चूहे से भरा हुआ। इतने बम्बई के चूहे आप तो देखे होंगे, तो हाथी से चूहे होते हैं, इतने बड़े बड़े चूहे वहाँ पे मरे पड़े हुए। और पीछे की खिड़की गटर में घुल रही, दरवाज़ा गटर में घुल रहा, और बाजू का दरवाज़ा भी इतना, मतलब अगर आप दरवाज़ा 1 मिनट के अपने गलती से खोल दिया तो चूहे घर के अंदर आने ही आने। मैंने कि या अल्लाह, मैं कि सोहेल घर किधर है? मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को ऐसे पलटियाँ आ रही घर को देख के। घर का अंदर का लोकेशन सोहेल ने मुझे दिखाया, और इन्होंने ये नहीं दिखाया कि घर का बाहर का हिस्सा कैसा। वो घर गटर के ऊपर बना हुआ था फ्रेंड। इतना गुस्सा मुझे सोहेल पे तो गुस्सा आया। मैं कि सोहेल आपको जरा भी वो नहीं है कि आपको सोचना चाहिए कि घर अंदर से चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर का भी तो देखा जाता है ना। बाहर गटर के ऊपर घर है, गंदगी है, चूहे डोल रहे हैं, चूहे नहीं चूहे के बाप डोल रहे हैं मोटे मोटे। मेरे को वॉमिटिंग आए, पलटी आए, मैं भैया मैं नहीं रहूँगी सोहेल इधर बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा। बरसातों के अंदर चूहे मर जाते हैं तो गंदी गंदी स्मेल आती है घर के अंदर फ्रेंड। अरे बाप रे फ्रेंड, क्या करूँ क्या करें। सोहेल ने 10,000 बयाना दे दिया। अब सोहेल बोले कि 10,000 बयाना ना डूब जाए। ये एकदम बिल्कुल किसी काम के नहीं। कभी कभी तो गुस्सा आता है सोहेल पे, तो सोहेल कह लगे अब बयाना दे दिया मैंने, बयाना वापस नहीं मिला। मैं कि मिल जाएगा, बात करो उनसे कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो रही है, बयाना दो। फिर अब सोहेल ने उनसे बात करी जिनका घर था, उन्होंने बेचारों ने 1 मिनट के अंदर हमें 10,000 रुपये बयाना दे दिए। कहते अल्लाह की मर्जी नहीं थी और हमारा पैसा भी नहीं डूबना था। हमें 10,000 रुपये बयाना वहाँ से वापस मिल गया। हम घर आए नागपाड़ा, हमने पैकिंग करी, भैया हम लोग आ गए आगरा। अब आगे की कहानी है, आगे का जो भी हम लोगों ने प्लान किया है वो आपको इंशाअल्लाह ताला वो आपको मुमरा पहुंच के हम जब मुंबई जाएंगे जब भी बताएंगे। अभी तो मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि आप फ्रेंड हम लोगों ने की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई थी 14 दिनों में। मैं और सोहेल को हमको दिन में तारे नज़र आ गए थे, हम इतना परेशान हुए हैं घर के अंदर। और घर मिल रहा था, मैं फिर से कह रही हूँ हमारे बजट का नहीं था, और जो बजट के मिल रहे थे वो घर से बहुत दूर मिल रहे थे। और सोहेल मुझे छोड़ नहीं सकते थे ऐसी जगह पे, क्योंकि सोहेल तो साथ मुझे आवाज़ बहुत आ रही है यार। सब खा लो, बादाम पिस्ते सब खा लो, लेट के मेरे को बात नहीं करने दे रहे। दो है ना, एक छोटी वाली भी बड़ी है, इतनी आवाज़ आ रही है, एक छोटी भी। तो सोहेल को दूर घर लेके मुझे नहीं छोड़ना था, तो यही मसला था। तो इसलिए हम लोग वापस आ गए यहाँ पर घर पे आगरा। आगे का क्या प्लान है, क्या करेंगे, मुंबई जा रहे हैं और सब कुछ आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले ब्लॉग में। फिलहाल तो बस यही है। अभी 2 दिन तो हमें होश रहने वाला नहीं है भाई। तो अभी से बेहोश हो गए, कह रहे 2 दिन तो मुझसे कह रहा है 2 दिन तक बस सोऊंगा। कोई बातें नहीं करेंगे फ्रेंड। बस अब ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा हमें बम्बई में घर क्यों नहीं मिला। मिल रहा था तो बहुत महंगे रेंट पे मिल रहे थे, जो सस्ते मिल रहे थे वो बहुत दूर मिल रहे थे। खा लो भैया, तुम मेरी आवाज़ दे दो, क्या खा रहे हो? अंजीर खा रहा है, मुझे भी तो अंजीर। मेरी जो एक अंजीर, मैं भी थक गई, मेरी अंजीर की जरूरत है। इतनी नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगी। कुछ भी बोलते हो, फिगर। अरे हाय, ये रस्सी के अंदर क्यों आती है? ये रस्सी के अंदर क्यों आती है? इसको दूध में भिगो खाओ ना, बहुत ताकतवर देती है। दूध में भिगो दूंगी, हाँ इसको दूध में भिगो खाना चाहिए। अरे ताकत की बहुत जरूरत है हमें अभी तो। और अभी तो हमारी ज़िंदगी में भी और भी उतार चढ़ाव बाकी है फ्रेंड। ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बहुत कड़क हो रही है, बर्फ़ फ्रिज में रखी थी ना। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलूँगी अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, और हमें तो दुआ में बिल्कुल याद रखना, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। सोहेल दुबई से आए, लग भी नहीं रहा दुबई से आए, ऐसा लगा पास के किसी अलीगढ़ किसी गांव में चले गए हो काम करने, वहाँ से आए। बेचारे की हालत ऐसी हो गई है। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए जुबान भी नहीं रही, ताकत नहीं है।